आर योर प्रॉब्लम्स रियली वर्थ डाइंग ओवर? तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। तुम हर चीज में नाकामयाब हो। तुम किसी को खुश नहीं रख सकते। तुमसे कोई प्यार नहीं करता। यू आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर पीपल अराउंड यू एंड द ओनली थिंग यू कैन थिंक ऑफ इज टू एंड योर लाइफ। सो विल द वर्ल्ड बी अ लॉट मोर हैप्पियर विदाउट यू? If you want to know the answer, you must watch the beautifully crafted piece of art, A Silent Voice. This movie is all about understanding, and I just have the perfect quote for this movie. Listening is an art and understanding is a masterpiece. ये मूवी फॉलो करती है शोया को, जो काफ़ी चीयरफुल था अपने बचपन में, एंड द मूवी शोज हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैन हु जस्ट वांट टू किल हिमसेल्फ। मूवी की काफ़ी सारी एस्पेक्ट है। शोया गिल्ट में होता है अबाउट हिज मिस्टेक जो उसने शोको के साथ किया। सेकेंड इज द लव दैट शोको हैड फॉर शोया बट ही डिडंट अंडरस्टूड हर। एंड थर्ड इज फ्रेंडशिप। द फ्रेंड ग्रुप ऑफ शोया इज बेयरली होल्डिंग ऑन टू अ थिन स्ट्रिंग। लोग यूजुअली यही तीन चीजें समझ पाते हैं इस मूवी को देख करके, स्पेशली द लव पार्ट। दे इंटरप्रेट दिस मूवी एज अ लव स्टोरी, बट इफ यू सी, ये मूवी इन तीनों में से किसी चीज के बारे में नहीं है। अगर गिल्ट की बात करें, उसे गिल्ट होता है, बट जब वो शोको के पास जाता है, फॉरगिवनेस की बात छोड़ो, वी फाउंड आउट कि वो कभी उसे हेट करती ही नहीं थी। देन सेकंड, मूवी के शुरू में शी वॉज एक्सप्रेसिंग हर लव टू हिम बट ही फेल्ड टू अंडरस्टूड हर, and in the end he was the one expressing his love, but in the middle कोई प्यार की बातें नहीं होती है। and the third point, the friendship, ये भी मूवी के सेकंड फेज में शुरू होती है। so what is the main element of this movie? ये मूवी कैरी क्या करती है? it's loneliness. we got to see कि शोया गिल्ट में आकर खुद को लोगों से दूर करने लगता है and accepting that everything that happened was his fault. पूरी मूवी में ही स्ट्रगलिंग टू फॉरगिव हिमसेल्फ। इफ यू रिमेंबर, जब सारे लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स ही वॉज एक्चुअली हैप्पी, एंड सडनली अ वॉइस पॉप्स इन हिज हेड दैट एम आई इवन अलाउड टू हैव दिस मच फन? एंड दिस वन लाइन गिव्स अस द परफेक्ट आइडिया ऑफ हिज मेंटल कंडीशन। उसे लगता है कि उसने जो किया उसके लिए कोई भी फॉरगिवनेस है ही नहीं, and he just don't deserve to enjoy his life, and that's why he creates a boundary between himself and the world. You know that feeling? तुम सबके साथ भीड़ में हो पर फिर भी तुम किसी के साथ नहीं हो। And in the metaphorical aspect, this movie explains understanding and the will to understand. तुम किसी को लाख बार एक बात कह दो, समझा दो, वो नहीं समझेगा अगर वो समझना ही नहीं चाहता, एंड कोई तुम्हारी आंखों से तुम्हें पढ़ लेगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड यू। यहाँ शोको का कैरेक्टर इतनी परफेक्टली फिट आता है। अ पर्सन हु कांट स्पीक इज ट्राइंग टू कन्वे हर फीलिंग्स, बट कोई समझता ही नहीं है क्योंकि कोई समझना चाहता ही नहीं है। एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, शोया इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर एंड ही डज, slowly inclining on her emotions, remarking कि words were never the medium to understand someone, it's silence. And यहीं से मूवी की नेम भी आती है, A Silent Voice. But now think of that moment, जब शोया अपनी मदर के बगल में अपने कमाए पैसे एक इन्वेलप में छोड़ देता है और चला जाता है अपनी लाइफ को एंड करने। So now let's talk about the title of this video. What does killing yourself actually fix? क्या तुम्हारे बिना दुनिया थोड़ा सा और ज्यादा खुश रह सकती है? शोया को लगता है कि he don't deserve to be in this world, so he decided to kill himself. In truth, he was just being selfish and trying to get relief from his mental suffocation. Ending your life is the dumbest thing you can ever think of. जरा सोचो, somewhere in this world, someone is fighting for his life, and you are just throwing it away. ठीक है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है तुम परेशान हो, ठीक है someone left you, but you have countless chances to make a beautiful change in someone's life as long as you are alive. तुम्हारी लाइफ सैड है, ठीक है, it's okay. Try to make someone else's life a little bit happier and then dare to tell me that your life is a hell. Movie also comes to a beautiful point of self-expression. Before killing himself, he thought of meeting Shoko one last time. And this one decision made him realize that he should live for her. You know, sometimes हम अपनी problems को इतना बड़ा बना देते हैं जितनी वो कभी थी ही नहीं। All this time he had to do is to open up about his feelings
and confront his mistake. But this movie actually does the correct thing by not doing this. क्योंकि we men can't express our feeling. It just don't feel right somehow. And यहीं पर एक सीन आती है जब उसकी मदर पूछती है why you wanted to kill yourself. And he replied कि a lot of thing was going on with him. And she replied, I knew something was going on with you. But she never confronted him about this. अगर उन्होंने ये बात पूछ ली होती एंड जानने की कोशिश की होती तो मे बी शोया कभी ऐसी हालत में होता ही नहीं. इफ यू आर हैविंग अ थॉट कि ये परेशान है, पूछ लो. यू नो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग इन आवर सोसाइटी. वी आर सो नॉट कनेक्टेड इमोशनली, स्पेशली इन द एरा ऑफ इंटरनेट. It literally feels awkward to talk about our emotions with our own family. This movie is so beautifully crafted. It says ki don't hear someone, listen. There is a very huge difference in hearing and listening, and then have a will to understand. Not everyone have the ability or energy to explain himself to others, or maybe they themselves don't have an idea of what's going on with them. So you must have the will to understand. And never let them to be so lonely that they just want to end everything. So in the end, what's the movie is all about? For me, it's understanding each other. And what it's mean for you, I like to hear.